बाद में अपने आप करवा दूं। मैं कह रहा हूँ आप वहाँ चले जाओगे तो आपका आप वहीं से 1.5 महीने से तड़प रही हूँ भाई, बेकार के काम करने लग गया तो फिर बड़े भाई एक बहना एक मिनट आराम से बात करो। बड़े भाई है, बड़े भाई इनका बेटा है। 14 तारीख से सारे मामले को मैंने डीसीपी को लेके गया, मैंने सारे काम कराए हैं इनके। अभी कोई बात नहीं, जब लाश नहीं मिलेगा प्रयास कर धक्के लग रहे हैं आज हमें। कोई बात नहीं आज एक बहन जो है वो दलित समाज की बेटी है, वो अपने बेटे की लाश को ढूंढ रही है। 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, गटर में मारकर फेंक दिया और उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो वो आज चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए, क्योंकि उसको पता लगा चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो दिल्ली में है और जंतर मंतर पर है, इसलिए वो अपनी गुहार लगाने के लिए यहाँ पर आई है। और चंद्रशेखर आज़ाद से यही उम्मीद रखती है कि वो टोटल मीडिया पर, यानी पूरा जो नेशनल मीडिया है उस पर उसकी आवाज़ को उठाएंगे और भरपूर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है बड़ी नाकाम है और एक गरीब समाज को और दलित समाज को दबाने का काम करते हैं। लगभग 2 महीने हो चुके हैं और उसके बेटे की लाश जो है वो मिली नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, सिर्फ यही बात थी कि मेरा 16 साल का बच्चा है, ठीक है, गोली मार के उसकी हत्या कर दी। इस बच्चे के सिवा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है तिलक, मेरा नाम है भाई सुनीता सराय काले का बाल्मी बस्ती से आई हूँ। हत्या कर दी उसकी, मोमडन के लड़के ने उसके दिमाग में गोली मारी, दोनों पाँव बांध दिए, नाले के अंदर गिर दिया। ऐसा कोई दरवाजा नहीं जिस दरवाजे पर मैं ना गई हूँ कि मेरे बच्चे को दिलवा दो, मेरे बच्चे को दिलवा दो। भाई ने क्या कहा? बोल के चले गए, पहले मैं उनसे मिल लेता हूँ, बाद में मैं आपको देख लूंगा। वहाँ से भाई को बहुत कुछ मिल जाएगा, यहाँ गरीब बहन है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। भाई ने क्या कहा? बोल के चले गए, पहले मैं उनसे मिल लेता हूँ, बाद में मैं आपको देख लूंगा। वहाँ से भाई को बहुत कुछ मिल जाएगा, यहाँ गरीब बहन है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। इसके सिवा क्या रहा? आज तक सबको गेट बजाए हैं, सोचा था ये सबके लिए सुनते हैं, सबके लिए करते हैं, आज इनको भी आंखों से देख लिया। लेकिन भीम आर्मी ने कहा कि वो 14 तारीख से आपके साथ में लगे हुए हैं। मेरे साथ कोई नहीं लगा, सिर्फ वो उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ में डीसीपी के यहाँ भी गए हैं, सब जगह गए हैं, काम कर रहे हैं आपके साथ में। किसने कहा? अभी आपके सामने। तो मैंने भी आपके सामने जवाब दिया, कोई नहीं लगा भाई मेरे साथ में, मैंने भी तो आपके सामने जवाब दिया। एक दिन वो मैडम आई थी खाली, जैसे उनको आई कार्ड पूछा, आप भीम आदमी से हो? हाँ, अपना आई कार्ड दिखाओ। दोबारा वो भी नहीं आई आई कार्ड के नाम से। जब दिल्ली पुलिस ने आई कार्ड पूछा था उनसे, वो भी दोबारा नहीं आई। अभी फिलहाल आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? भाई गुहार यही है मेरी कि मेरे बच्चे को इस नरक से निकाल के मुझे दे दिया जाए। मेरा बच्चा नाले के अंदर सड़ रहा है, मर रही हूँ मैं, पल पल मर रही हूँ भाई, पल पल। रोज कान पा के कहता मम्मी निकाल, मम्मी निकाल, कैसे निकालूं, किसके सहारे से निकालूं? देख सकते हैं आप किस तरह माँ ये तड़प रही है। और आप देख सकते हैं ये 28 मार्च का ये मामला है। 28 मार्च से आज आप देख सकते हैं कि 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की जो 16 साल का ये बच्चा है तिलक की जो लाश है वो दिल्ली पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, क्योंकि ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है। कुछ तो ढूंढने की कोशिश की होगी दिल्ली पुलिस ने। भाई दिल्ली पुलिस ने कुछ भी कोशिश नहीं करी। दिल्ली पुलिस जल बोर्ड के ऊपर गिरती है, जल बोर्ड दिल्ली पुलिस के ऊपर गिरता है। आज भी जल बोर्ड ऑफिस गई थी, उन्होंने आज भी मुझे बड़े अफसर ने एक ही जवाब दिया कि मैडम जो हम पे मशीन थी हमने दे दी, इसके सिवा हम पे कोई मशीन नहीं है। तो अगर किसी नेता का बच्चा गिरता, गंगा जमुना बंद हो सकती है, लेकिन एक नाला बंद नहीं हो रहा मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं ना। मैं पैसे वाली नहीं हूँ, नीची बिरादर से हूँ। ऊंची बिरादर की होती तो सारी बिरादर खड़ी हो जाती, सब बिरादर खड़ी होती। मैं बाल्मीकि हूँ ना, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम देंगे बेटा तेरे को सहारा, हम दे। अंकल मेरा एक ही बेटा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, सर पे आदमी भी नहीं है, किराए के मकान में रहती हूँ, कैसे गुजारा करूंगी, क्या करूंगी अपने बच्चे के साथ में? है अनाथ करके चला कर रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ के चला गया, मैं क्या करूंगी? ना आदमी ना औलाद रही, अकेली रह गई, 4
के कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। अरे मुझे भी मार दो भाई, जैसे मेरे बच्चे को मारा मुझे भी मार दो। क्या देख सकते हैं आपके जो माँ है वो देखिए, आप देख सकते हैं कि बेहोश हो चुकी है, रोते रोते तड़पते तड़पते, लेकिन उनकी आवाज़ उठाई जा रही है जिनके लिए पूरा नेशनल मीडिया यहाँ खड़ा है, जिनके लिए पूरा सर्व समाज यहाँ खड़ा है। लेकिन एक दलित समाज की बेटी है, वाल्मीकि समाज की बेटी है, सफाई कर्मी है, कच्ची सफाई कर्मी है, उसके इकलौते बेटे को, यानी उसका पति भी नहीं है, उसका एक बेटा था वो भी जो है मारा जा चुका है, और ये माँ तड़प रही है लगभग 2 महीने से, और इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। क्यों कोई नहीं है? क्योंकि घर के लोगों के पास भी समय नहीं है, जाति के लोगों के पास समय नहीं है उसकी गुहार सुनने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए। कहने को तो बड़े बड़े संगठन हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन किसी काम की नहीं। अरे ये तो नामर्दगी हो गई, क्योंकि किन्नर समाज से लोग उसके साथ में लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये किन्नर है, और जो मर्द बनते हैं अपने आप में, जो शेर बनते हैं, वो लोग छुप गए, भाग गए, लेकिन एक किन्नर समाज से उसके साथ में लगे हुए हैं कब से, और ये गुहार। सब लोग ड्रामा कवर करते हैं, यहाँ पर जोकर आते हैं, जोकरों के यहाँ पर बयान होते हैं, उनकी बातों को यहाँ पर कवर किया जाता है, ठाके लगाए जाते हैं, हंसी मजाक की जाती है। जोकरों का यहाँ पर इंटरव्यू चलता है, लेकिन जो एक माँ सच में जो गुहार लेकर आई है, एक आस यहाँ पर लेकर आई है जंतर मंतर पे, लेकिन उसको कवर करने वाला ना तो बहुजन मीडिया है ना नेशनल मीडिया है, और सिर्फ बेकार की आवाज़ को उठाया जाता है, लेकिन जो सत्य आवाज़ है उसको कोई नहीं उठाता। बहुजन मीडिया कहने को बहुजन है, लेकिन अभी आपने देखा कैसे बेहोश हो गई। अरे उसकी तड़प को देखो, उसकी तड़प सुनने वाले जो उसके दलित समाज के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो बड़े संगठन चला रहे हैं, वो भी इग्नोर करके निकल जाते हैं कि आप कागज़ दे दो आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक उसकी बच्चे की बॉडी तक नहीं मिली है, और ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के ऊपर बड़ा आरोप है, और जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं है कि उनके बेटे की लाश को वो ढूंढ सके। एक वाटर सप्लाई से जब थोड़ा सा प्रेशर ये पड़ा कि जब न्यूज़ पर ये चला, तो उन्होंने 15 मई को, यानी काफ़ी दिन बाद, यानी 2 महीने के आसपास, उन्होंने लेटर लिखा है वाटर सप्लाई को कि इस गटर को बंद करें तो हम बॉडी को ढूंढेंगे। अब उसमें मिलेगा क्या साहब? अब उसमें मिलेगा क्या? अगर आप उसी समय ये कोशिश करते, उस बच्चे की लाश को ढूंढ लेते, तो उसकी माँ अभी तक अंतिम संस्कार करके और अपना आगे का कार्य वो देख रही होती, अपना जीवन कार्य वो संभाल रही होती, अपनी बूढ़ी माँ को संभाल रही होती और खुद को संभाल रही होती। लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि घर के, जब वो कहते हैं ना, जब घर का अपना नहीं है तो बाहर का कौन होगा। सब यही बात है। सब दुकानें चल रही हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, सब दुकानें हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। बेटे की लाश सड़ गई या उसको किडनैप किया है, कातिलों ने खुद बताया कि हमने दिमाग में गोली मारी है, गटर में डाला है बांध के, और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर डाले हैं। कातिलों ने खुद बताया, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ढूंढने की कोशिश नहीं करती है। और हाँ, इस तड़पती माँ के चक्कर कटवाए जाते हैं थाने के, और वाटर सप्लाई भी इसको बुलाता है, जबकि ये दिल्ली पुलिस का काम है। दिल्ली पुलिस करेगी इस काम को। इस माँ को घर बैठे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। सब दिखावे की दुनिया है, दिखावे का सब कुछ है। फ़ोटो खिंचवाते हैं, हमने आवाज़ को उठा लिया और यहाँ से फ़ोटो खिंचवाए और अपने चले गए। कोई किसी के लिए सच में आवाज़ नहीं उठाता। जो आवाज़ उठाता है वो बड़ी शिद्दत के साथ आवाज़ उठाता है, और वो लड़ता भी है। लेकिन इसके लिए तो कोई भी नहीं है, ना शिद्दत वाले हैं और ना दिखावे वाले हैं। जब बात आई है तो कह रहे हम तो बहुत पहले से लगे हुए हैं इनके साथ में, डीसीपी के यहाँ गए हैं, वहाँ गए। कहाँ गए आपके साथ में? मेरे साथ कोई कहीं नहीं गया भाई।
डीसीपी के पास अकेले गई। डीसीपी ऑफिस जाते ही डीसीपी मुझसे बोलता है, कह रहे तुम उसी की मम्मी हो जिसके बच्चे को मार के गटर में गिर दिया। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहा हाँ मैं गया था वहाँ पे चेकी जाक करने। चल बाहर निकल, करता हूँ तुझसे बात। ऐसे करके मुझे बाहर भेज दिया। भाई मैं बाहर आ गई। भैया भतीजे अपना कोई है नहीं मेरा, अकेली हूँ। अकेली जहाँ तक जो होता है वो कोशिश कर रही हूँ। कल एक साहब ने बताई कि वो क्या नाम है वहाँ का, कौन सी जेल है वो, रोहिणी जेल के पास में एक दफ्तर है कि वहाँ पर जैसे जिनकी पहचान लावारिस मौत हो जाती है उनकी बॉडी नहीं मिलती। एक बार आप वहाँ जाके पता कर लो, क्या पता इन लड़कों ने यहाँ ना फेंक के कहीं और फेंक दिया हो, है ना। तो भाई मैं रोहिणी भी गई पता करने के लिए। उधर जाके पूछा मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, इतनी तारीख को मेरे बच्चों को ऐसे ऐसे मार दिया था, अभी तक मेरे बच्चे की बॉडी नहीं मिली। उन्होंने सारा कंप्यूटर चेक करा, कंप्यूटर चेक करके बोलने लगे नहीं मैडम ऐसा कोई बच्चा नहीं आया। उन्होंने फ़ोटो मुझे दिखाई, मेरा बच्चा उसमें था ही नहीं। फिर वहाँ से आई मैं, फिर थाने गई। थाने में जाके बोला कि सर कुछ हुआ, चेक कर रहे हैं बात अभी बता देंगे। उन्होंने ऐसे बोल दिया। सुबह फ़ोन आया कि जल बोर्ड ऑफिस बुला रहे हैं आपको। तो मैं जल बोर्ड ऑफिस गई। मैंने कहा सर मैं आ गई जल बोर्ड ऑफिस, आप भी आ जाओ। तो वहाँ गई तो जल बोर्ड ऑफिस वाला वो बोलने लग गया, कह रहे मैडम आप हमारे पीछे क्यों पड़ रही हो, हमारा दिमाग क्यों खा रही हो? तुम्हें बात करनी दिल्ली पुलिस से करो, डायरेक्ट बात जाके, जो कुछ करेगी दिल्ली पुलिस करेगी, हम नहीं कर पाएंगे मैडम कुछ भी, हमारे हाथ में नहीं है। आप बार आके हमारा वैसे इज्जत से तुम 10 बार आओ 50 बार आओ, लेकिन ये काम हमारे हाथ में नहीं है। जल बोर्ड ऑफिस ये बोल लेते। चलिए देखिए, जो अपने किन्नर समाज से भी उनके साथ में जो है लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनक है। कनक जी क्या कहेंगे आप, साथ में काफ़ी समय से इनके साथ में लगे हुए हैं। तब ये लोग सो गए हैं। ये लोग अगर इंसाफ करना चाहते तो ये कब का हो जाता। अगर किसी मंत्री किसी बड़े अफसर का बेटा ऐसा हो जाता तो वो 2 मिनट में बच्चा मिल जाता, ज़मीन आसमान एक कर देते। पर किसी गरीब का बच्चा है, हम भी देखो रात दिन भटक रहे हैं, रात दिन आ रहे हैं जा रहे हैं, भाग रहे दौड़ रहे हैं। हम लोगों से भी देखो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा तो यहाँ तक कहना ही है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी बॉडी मिल जाए किसी भी हाल में, जो कि कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, इसलिए आज भाग दौड़ करके यहाँ पे आए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो बुजुर्ग माता जी है, तिलक की नानी है और सुनीता जी की माँ है। ये देखिए आप के ये यहाँ पर सुबह से जो है, सुबह से यहाँ बैठे हैं और सुबह से इंतज़ार में है कि चंद्रशेखर रावण आएंगे और इनकी गुहार को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन अब आपने पूरा देखा, माजरा देखा, पूरी कवरेज देखा, कितना इनको सुना गया है, कितना क्या हुआ है, वो सब आपके सामने है। तो देखते हैं इस माँ को, बेचारी को, इसकी बेटे की लाश मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब तो अगर सच में अगर मारा है तो क्या अब तो लाश होगी, और क्या सोचते हुए भी मतलब शरीर कांपता है सही मायने में। और देखिए शेर लोग जो है वो सोए हुए हैं और वो अपनी मस्ती में मग्न हैं, लेकिन किन्नर समाज से जो है उनके साथ में लगे हुए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने आप को शेर कहते हो, अपने आप को कौमी लोग कहते हो, तो आपके लिए ये शर्म की बात है कि